मैथ्स 2 में प्रॉब्लम सेट का समय ये 8th क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये अभी करा रही हूँ। और बाकी के मैंने 2-3 सम्स इसमें से कल कराए और अभी जो थोड़े कुछ जो सेम रहेंगे वो होमवर्क में दूंगी। तो अभी पहले ये वाला सम करते हैं। इसको कट कर लो ना। हाँ, इसको इतना कट कर लेना। ये ऐसा भी अच्छा होता है। ये फील लगेगा। इसको अच्छे से रखूँगा तो फेल कराऊंगी। और इधर को लगा है ये वो अपन उसके अच्छे से करना इस क्वेश्चन में जो भी दिया इंफॉर्मेशन है वो सारी फिगर में दी हुई है। सारे मेजर्स सब कुछ फिगर में दिया है। यहाँ पे सिर्फ प्रूव करना है हमें। ये क्वेश्चन है कि PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 इंटू A। ये दो चीजें हमें इस पे प्रूव करनी है। फर्स्ट प्रूव करना है कि PM इज इक्वल टू PN, उसके बाद PM इज इक्वल टू √3 इंटू A। ये प्रूव करना है। तो अभी फिगर एक ट्राइंगल दिया है PMN और उसमें एक छोटा ट्राइंगल भी है PQR। अभी सारे मेजर्स दिए हैं। PQ इज इक्वल टू A, PR A, QR A। ये तीनों साइड्स इक्वल दी है, PQ, PR, QR। तो जब ये 3 साइड्स इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। PQR ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि इसमें तीनों साइड्स इक्वल दी है। यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा लिखा नहीं है लेकिन फिगर में मेजर सेम दी है, तो इसका मतलब है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। उसके बाद ये जो MQ का मेजर दिया है A, QR का भी A और RN का भी A। ये सारे मेजर्स दिए हैं और एंगल PSQ 90 डिग्री, एंगल PSR 90 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी है और हमें प्रूव करना है कि PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 इंटू A। तो फर्स्ट गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे? सारे मेजर्स लिखेंगे जिसके जिसके दिए हैं। मेन ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू A। ये दिया हुआ है ना गिवन। MQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू A। ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। और एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल PSR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन हो गया। अब प्रूफ क्या करना है हमें? PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 इंटू A। ये प्रूव करना है। अब टू प्रूव सॉरी ये टू प्रूफ और ये प्रूफ उत्पत्ति। फर्स्ट हम क्या करेंगे? ये वाला ट्राइंगल लेते हैं PQR इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो लिखते हैं। ट्राइंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। PQR ये एक समबाहु त्रिभुज है। रीजन क्या लिखेंगे? गिवन दिया हुआ है ना ये तो कि 3 साइड्स ऑल साइड्स इक्वल दी है, मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें हर एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है क्योंकि एंगल्स भी इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल्स इक्वल हुए मतलब 60 60 60 तीनों एंगल्स का मेजर मिला के हो जाता है 180।
तो 60 60 60, तो इसका मेजर 60 है, ये पूरे का 60 है और ये इसका 60 है और ये 90 दिया हुआ है। तो अभी हम पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, PQS। इन ट्राइंगल PQS, PQS में PSQ दिया है 90 डिग्री, एंगल PSQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर एंगल ये वाला PQS इज इक्वल टू 60, इसको नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल का मेजर 60 होता है। अब ये बचा, ये वाला बचा कौन सा, QPS। तो QPS हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि जब एक किसी भी ट्राइंगल में एक का मेजर 90 है, एक का 60 है, तो बचा हुआ 30 आएगा, क्योंकि टोटल मिला के 180 होता है। तो रिमेनिंग एंगल, शेष कोण, अब इस ट्राइंगल में हम 30 60 90 का थ्योरम यूज करेंगे। 30 60 90, तो फर्स्ट QS का मेजर देखते हैं कितना आता है। QS 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो QS जो है वो 30 डिग्री के एंगल की अपोजिट साइड है। तो 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो 1/2 होती है हाइपोटेन्यूज की, 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी है इसमें, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड PQ हो गई हाइपोटेन्यूज। 30 60 90 थ्योरम। अब इसका मेजर हो जाएगा, PQ कितना है, A, तो ये हो गया A/2, ये हो गया। अब 60 डिग्री के सामने का एंगल साइड लेते हैं, ये हमारी 60 डिग्री का एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड है PS, तो PS होगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 इंटू PQ A है, तो ये इसका मेजर आ गया √3A/2, PS का मेजर आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो बड़ा ट्राइंगल है PMS, ये वाला ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है PM, तो ये ट्राइंगल लेने पे ही हमें PM मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल PMS। तो अभी हम ट्राइंगल PMS लेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। इन ट्राइंगल PMS, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला बड़ा ट्राइंगल लेना, तो ये वाली लाइन को ऐसा इमेजिन करो कि ये लाइन है ही नहीं, PQ है ही नहीं, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी हुई, PM। तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू MS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब PM हमें नहीं पता कितना है, PM ऐसे ही रहने देंगे। MS भी हमें नहीं, हमने QS फाइंड किया, QS देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया A/2 और MQ दिया है, तो अगर MS फाइंड करना है तो हम MQ और QS को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे ही हम प्लस कर लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, MS, तो MS इज इक्वल टू MQ प्लस QS, तो MQ कितना है, A, और QS हमने फाइंड किया है, कितना है, A/2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे 2 आ जाएगा, इधर 2 को A से मल्टीप्लाई किया 2A, इधर 1 लेना है और A को 1 से किया A, तो ये आ गया 3A/2, ये आया MS। 2A और ये 1A, तो 2A प्लस 1A हो गया 3A, तो ये हो गया 3A/2, ये MS है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2A का स्क्वायर। और PS का मेजर हमने यहाँ पे फाइंड किया है, √3/2
a का स्क्वायर। अब हम 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर। यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और ये a स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है, 4 का 4 ले लेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को प्लस कर देंगे। 9 + 3 12। अभी डिवाइड कर देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो ये आ गया 3a स्क्वायर। ये क्या आया? pm का स्क्वायर। अभी मैंने जो गिवन में लिखा है वो मैं रब करती हूँ। एक मिनट, कौन सा छोड़ दी बीच में वीडियो? नहीं चाहिए, तो मैं ये अभी जो गिवन में मैंने लिखा है वो रब करती हूँ और यहाँ से सम इधर कंटिन्यू करती हूँ। तो अब इसके बाद pm स्क्वायर कितना फाइंड किया हमने? 3a स्क्वायर। अभी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट वर्गमूल लेने पर यहाँ पे स्क्वायर चला गया, ये रूट में आ गया 3 और ये a का स्क्वायर गया। देखो प्रूव हो गया। pm = √3a। ये हमने एक स्टेप प्रूव कर दी, एक स्टेप हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी स्टेप हमें क्या प्रूव करना है कि pm और pn इक्वल है, pm और pn इक्वल है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे pm और pn प्रूव करने के लिए। एक ये ट्रायंगल pms और एक pns। ये दो ट्रायंगल को हमें कोई एक टेस्ट से सिमिलर प्रूव करना होगा। तो अभी हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PMS एंड ट्रायंगल PNS। फर्स्ट क्या, अभी ये दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल दिया है? ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल और ये वाला। तो PS दोनों में है साइड, तो साइड PS = साइड PS, कॉमन साइड, सामान्य भुजा। ये कॉमन साइड सेकेंड। दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, दोनों, क्योंकि दोनों 90 के हैं। PSM और PSN, एंगल PSM = एंगल PSN। Each measures 90 डिग्री, प्रत्येक का माप 90 अंश। अभी थर्ड, कोई भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, या फिर दो एंगल्स इक्वल दिखाने होते हैं, क्योंकि जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो अभी दो हो गई, तीसरी चीज चाहिए हमें। तो तीसरी में देखो MS = SN। क्यों? क्योंकि MQA है, यहाँ पे RNA है, दोनों का मेजर सेम है, और यहाँ पे QS इक्वल है SR के, QS इक्वल है SR के। तो MS = SN, ये MS ये पूरी लाइन, और ये SN या NS, ये AA है दोनों का मेजर, और QS का है A/2, तो इसका भी आएगा A/2। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें भी वैसे ही मेजर्स है सेम, ये 90, ये 60 और ये 30। सेम मेजर्स। अब ये हो गया। तो अभी कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे? कौन से टेस्ट से होंगे? ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गई साइड। तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। ये हाइपोटेन्यूज हो गई इक्वल, नहीं ये हमने ये इक्वल नहीं दिखाई, ये दिखाई। तो ये साइड देखो, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है इसके।
और ये एंगल, तो SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल PMS सिमिलर ट्रायंगल PNS SAS टेस्ट, भू को भू कसौटी से। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो बस अब एक ही लाइन लिखनी है, PM इज इक्वल टू PN करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो बस अभी हमको एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, देयरफॉर PM इज इक्वल टू PN करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हमने दो चीजें प्रूव की ये सम में। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया था वो सारी इंफॉर्मेशन फिगर में थी, उसको देखकर हमें सम पूरा सॉल्व करना था, और सिर्फ हमें प्रूव करना क्या था वो दिया था क्वेश्चन में, PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3a। तो हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट हमने ये फिगर में देखा कि किस किस का मेजर क्या दिया है। तो हमने फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल लिया PQR। तो PQR में PQ, PR और QR तीनों साइड्स इक्वल है। तो हमको ये पता चल गया कि PQR जो है वो PQR इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। उसके बाद हमने ये छोटा वाला ट्राइंगल लिया PQS। तो PQS में ये 90 डिग्री है, ये 60, क्यों 60? क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल हमने इक्विलैटरल दिखा दिया है। तो ये एंगल 60, तो ये बचा हुआ हो गया 30, वो हमने यहाँ पे लिखा रिमेनिंग एंगल। अब हमने ये जो छोटा ट्राइंगल है PQS, इसमें हमने 30, 60, 90 का थ्योरम यूज किया। 30, 60, 90 का थ्योरम, अभी हमने 30, 60 हमने फर्स्ट QS क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें PM फाइंड करने के लिए MS चाहिए था, और MS फाइंड करने के लिए हमारे पास MQ तो था पर QS नहीं था। हमने अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर हमको पहले फाइंड क्या करना है, हमको कैसे पता चलेगा? तो हमें PM फाइंड करना है। तो हम ये वाला हमारा जो बड़ा ट्राइंगल है PMS, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके PM फाइंड कर सकते हैं। लेकिन PM के लिए हमारे PS की भी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, और MS की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि MS में से MQ है हमारे पास, लेकिन QS नहीं है, तो हमें QS फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास PS की भी वैल्यू नहीं है, तो PS भी फाइंड करना है। तो PS और QS हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल बताया, मतलब दिया हुआ है वो। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया, उसमें फिर ये एंगल 60, ये 90 और वो 30 लिया, और 30, 60, 90 के थ्योरम से हमने फर्स्ट QS फाइंड किया और फिर PS। अगर सपोज PS दिया होता और दो साइड्स दी होती तो हम पाइथागोरस यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही साइड दी थी। कौन सी साइड दी थी? PQ। तो सिर्फ PQ दी है और QS भी फाइंड करनी है ये वाले ट्राइंगल में PSQ में, और PS भी फाइंड करनी है। तो हमने क्या यूज किया? 30, 60, 90 थ्योरम। तो 30, 60, 90 थ्योरम के हिसाब से जो QS है वो 30 की अपोजिट साइड है, तो वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होगी, कर्ण की आधी होगी, तो ये A/2 आ गई। फिर PS जो है वो 60 डिग्री का जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड है। तो 60 डिग्री की अपोजिट साइड है तो वो √3/2 होगी हाइपोटेन्यूज की, तो ये √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गई √3/2a। ये हो गया। अब हमें फाइंड करना था PM। तो PM फाइंड करने के लिए हमने क्या किया? क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें हमें PM को ही दिखाना है ना, PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3a। तो अभी PM हमने क्या किया? ये वाला जो ट्राइंगल था PMS, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में लिखा। उसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, वैल्यूज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4। डिनोमिनेटर सेम है, 4 का 4 लिखा, ऊपर वाले नंबर्स को प्लस किया, 4 से डिवाइड किया, तो PM स्क्वायर आया 3a स्क्वायर। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ से स्क्वायर गया
PM और यहाँ पे 3 का रूट 3 आ गया और ये आ गया। ये प्रूव हो गया, एक चीज हमारी प्रूव हो गई। अब सेकंड हमें क्या प्रूव करना था कि PM इज इक्वल टू PN। तो PM और PN को इक्वल दिखाने के लिए हमें दो ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, एक PMS और एक PNS। तो ये दो ट्राइंगल्स लिए हमने, PMS और PNS। तो इसमें पहले हमने, ये साइड कॉमन है, PS उस साइड को लिया, साइड PS इज इक्वल टू साइड PS कॉमन साइड। फिर ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, तो ये दोनों इक्वल है। तो एंगल PSM इज इक्वल टू एंगल PSN और ईच मेजर्स 90। उसके बाद MS इज इक्वल टू SN, क्योंकि फिगर में ही दिख रहा है वो कि ये A है और ये A है, और QS हम फाइंड किया है A/2 और SR भी A/2 है। तो ये पूरा मतलब MS इक्वल हो गया SN के। तो दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूव किया SAS टेस्ट से। अभी जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होगी। तो PM इज इक्वल टू PN करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसके बाद ये लाइन लिख देंगे, हो गया हमारा सम कंप्लीट। ये सम को 3 टाइम्स सॉल्व करना है और अभी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। मैं 1-2 सम्स और सॉल्व करा रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस दूंगी। तो वो क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करके होमवर्क में सेंड करने हैं। If area of a rectangle is 192 square centimeter and length is 16 centimeter, then find the length of diagonal. ये वाले ये जो प्रॉब्लम सेट के सम्स है वो रिवीजन के लिए करा रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे सारे सम्स इस टाइप के हमने एक्सरसाइज में कर लिए हैं। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, बाकी तो सेम होते हैं। ये रेक्टेंगल दिया है, सपोज ABCD है। डायग्राम दिया नहीं है, वो हमें खुद से ड्रॉ करके लेना है। अभी इसमें एरिया दिया है रेक्टेंगल का 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया है 192 वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर। तो हमें डायगोनल फाइंड करना है।
डायगोनल मतलब ये AC, कर्ण की लंबाई निकालनी है, AC फाइंड करना है इसमें। तो एरिया दिया है, तो एरिया का पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। लेंथ तो दी है, ब्रेथ नहीं दी है, तो ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो एरिया का क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया भी है, लेंथ भी है, तो हम ब्रेथ पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to length into breadth। लंबाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अभी इसमें एरिया दिया है, तो एरिया के नीचे हम लिखेंगे 192, लेंथ 16 दी है, ब्रेथ नहीं दी है, ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। अब ये 16 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे, तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब 16 से हम 192 को डिवाइड कर देंगे, तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो ब्रेथ कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अभी ये ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, तो लेंथ कौन सी है इसमें, DC, तो DC है 16 और ब्रेथ ये है AD, ये है 12, और हमें डायगोनल फाइंड करना है। तो हमको ये पता है कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है उसका मेजर 90 डिग्री होता है। हर एक रेक्टेंगल का हर एक एंगल, मतलब चारों एंगल्स में जो एंगल का मेजर होता है, वो हर एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल होती है ना, तो लाइंस पैरेलल हुई मतलब 90 डिग्री का एंगल। सब रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो अगर हम ट्रायंगल ADC लेते हैं, तो इसमें ये 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो ये हो गई हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और AC फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADC, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी इसमें AC का मेजर हमें फाइंड करना है, तो AC को हम ऐसे ही रखेंगे। फिर AD हमने फाइंड किया यहाँ पे 12, ब्रेथ है ना, और DC लेंथ है, वो है 16। अब 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 196, 14 256, 256। अभी दोनों को प्लस करते हैं, तो ये आया 400। ये 400 क्या आया, AC का स्क्वायर आया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। आयत के विकर्ण की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अभी इसका नेक्स्ट सम, फिफ्थ क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद
नहीं तो अभी इसके बचे हुए और भी हैं इसमें कराने लायक सम्स, तो ये सब मैं 2-3 सम्स और हैं जो मैं करवाऊंगी, तो वो सम्स मैं नेक्स्ट पीरियड में करवाती हूँ। अभी मैं होमवर्क में जो सम्स तुम लोगों को सॉल्व करके भेजने हैं वो क्वेश्चंस लिख देती हूँ, तो वो सारे सम्स तुम लोग सॉल्व करके भेज देना। तो मैं भी क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो होमवर्क के लिए है सम्स, और बाकी के सम्स नेक्स्ट पीरियड में कराती हूँ। ये सब में हमें ये बताना है कि 4 ये दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, उसमें कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो रफ में सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करके दिखाना मुझे, ऐसा कि जो आंसर है, जो राइट आंसर आया वो सॉल्व किया हुआ चाहिए मुझे साइड में, और फिर उसका आंसर लिखना कि राइट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे आंसर, राइट ऑप्शन, और यहाँ पे सॉल्यूशन। तो इसमें हमको ये बताना है कि इसमें पाइथागोरस का त्रिकुट कौन सा है, पाइथागोरस का त्रिक, हिंदी में त्रिक, मराठी में त्रिकुट, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहचानना है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, उसमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स दिया है 169, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना, मतलब समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 दिया है, तो हमें कर्ण की लंबाई याद करनी है। थर्ड क्वेश्चन में स्क्वायर का डायगोनल दिया है 10√2 और हमें स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो जैसा मैंने अभी ये रेक्टेंगल का सम करवाया वैसा ही स्क्वायर डायग्राम ड्रॉ करना, उसमें डायगोनल का मेजर जो दिया है वो लिखना और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके साइड फाइंड करना। तो जब साइड आ जाएगी, साइड आने के बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, और पेरीमीटर फाइंड करना। थर्ड क्वेश्चन, वर्ग की विकर्ण की लंबाई 10 करनी 2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की परिमिति ज्ञात करो।
तो पहले हमें इसके लिए वर्ग बनाना पड़ेगा। वर्ग का डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक विकर्ण की लंबाई दी है तो हम भुजा ज्ञात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। भुजा आने के बाद फिर हम परिमिति का सूत्र लगा के परिमिति निकालेंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी दिया है। AB का मेजर 6√3 है, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। तो हमको एंगल A का मेजर फाइंड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दी है 2a और उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है 2a और हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसा ही सेम सम मैंने लास्ट पीरियड करवाया था। तो अभी ये 5 सम्स सॉल्व करके ग्रुप पे इस पे होमवर्क सेक्शन में सेंड करने हैं। और राइट रॉन्ग कुछ भी हो लेकिन सॉल्व किया हुआ चाहिए। सॉल्व करके पूरे, रॉन्ग भी रहेंगे चलेगा, करेक्शन में भेज दूंगी, लेकिन सॉल्व किए हुए होने चाहिए।